आप जब किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाओ और लोन की एप्लीकेशन लगाने के बाद वहां का बैंक इंचार्ज यदि आपको यह कहे कि आपका लोन नहीं हो सकता है क्योंकि आपने पहले एक लोन ले रखा है और उस लोन को आपने भरा ही नहीं है, इस कारण आपकी सिविल स्कोर माइनस में चल रहा है और आपको लोन नहीं हो पाएगा। या फिर बैंक आपको यह कहे कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति की लोन में जमानत दी हुई है जिसने अपने लोन की किस्तें नहीं भरी और इस कारण आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ है, आपको लोन नहीं होगा। यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि आपने लोन लिया, आपने भरा ही नहीं। आप किसी लोन में जमानती हो लेकिन उस व्यक्ति ने लोन की किस्तें चुकाई नहीं, जबकि आप भली भांति जानते हैं कि न तो आपने लोन लिया है और न आप किसी लोन के जमानती बने हो। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का अपराध आज किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहा है। क्या यह अपराध आपके साथ तो नहीं हुआ? यदि ये जानना चाहते हैं तो आज ही अपने नजदीकी सीए के पास जाए या फिर पैसाबाजार.com, पेटीएम या किसी ट्रस्टेड साइट के माध्यम से अपना सिविल स्कोर जरूर जांच लें और अपनी सिविल रिपोर्ट को चेक करें कि उस सिविल रिपोर्ट में आपने जो ट्रांजैक्शंस लोन ले रखे हैं क्या उसके अलावा भी कोई दूसरा लोन शो हो रहा है, क्या आप किसी लोन के जमानती तो नहीं है। क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी एक आदमी के साथ नहीं अनेकों के साथ हो रही है। कुकुर मुत्ते की तरह एनबीएफसी कंपनियां बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा 2000 से अधिक फर्जी लोन एप्लीकेशन पे बैन लगाया गया और इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि क्या आप भी इस मामले से बचे हो या नहीं बचे हो। तो देर न करें, अपना सिविल स्कोर जांच लें, अपनी सिविल रिपोर्ट निकालें और देखें कहीं आप भी तो इस फर्जीवाड़े के शिकार तो नहीं हो। कैसे होता है ये फ्रॉड, आज इस पे चर्चा करेंगे। जनरली आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट किसी फोटोकॉपी की दुकान पे या किसी मिलने वाले के द्वारा या हम जगह जगह कहीं पर भी काम पड़ता है अपने दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन दस्तावेजों से या फिर आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको किसी लोन का जमानती बना दिया जाता है और कई ऐसी प्रतिष्ठित कंपनियां भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनियां फर्जीवाड़ा करती है, लेकिन इन कंपनियों में काम करने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए हैं, ये निचले तबके के लोगों के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र कारित करते हैं। व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता है और उसके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उसके नाम पर छोटे मोटे लोन लिए जाते हैं और सिम क्लोन करके इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। एड्रेसेस में कुछ नॉर्मल वेरिएशन कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति तक ये खबर पहुंचती नहीं है। अभी हाल में ही हमारी जानकारी में आया कि उदयपुर के एक व्यक्ति ने अपने किसी रिश्तेदार को सिर्फ ये चीज जानने के लिए कि मेरे नाम पे लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिए। उस व्यक्ति ने लोन लिया तो उस व्यक्ति के लोन में इस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट डालकर इसको गारंटर बना दिया। नियम यह कहता है कि जब लोन लेते समय एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो गारंटर का भी फॉर्म भरा जाता है। प्रतिभू के रूप में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। बिना हस्ताक्षर किए उस व्यक्ति की गारंटी कैसे दी जा सकती है? तो ऐसे कंडीशन के अंदर फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकाल के डॉक्यूमेंट में फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है क्योंकि नीचे की टीम टोटली फ्रॉड करती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने कोई लोन नहीं लिया, उसके बावजूद हमारे नाम पे लोन शो हो रहा है। आपने कोई लोन नहीं लिया लेकिन आपने अपने मोबाइल के अंदर कभी कोई लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो आपकी जो डिटेल है वो उस लोनी कंपनी के पास, जो लोन देने वाली कंपनी है उसके पास चली गई, या फिर किसी व्यक्ति ने, उसके कर्मचारी ने
आपके उस इंटरेस्ट को देखते हुए आपके नाम पे छोटे मोटे लोन का पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर करके खुद के अकाउंट में डलवा दिया और आपके नाम पर लोन हो गया और आपको पता ही नहीं। आपको पता कब पड़ेगा? जब आप अपना सिविल स्कोर जांचेंगे, जब आप किसी और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। दूसरी बात क्या होती है कि लगभग लोन जो होते हैं वो डीएसए के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से करवाते हैं और ऐसे एजेंट इस तरह की धोखाधड़ी को पूरा करने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कंपनियां फर्जीवाड़ा करती है, लेकिन यदि कंपनियों द्वारा नियुक्त कर्मचारी, उनके एजेंट और उनके डीएसए यदि ऐसा कोई कारनामा करते हैं तो उसके लिए कंपनियां उत्तरदायी है। और जब आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि आपके नाम पे कोई फर्जी लोन हुआ है या आपको किसी फर्जी लोन का गारंटर बना दिया गया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल उस राशि की वसूली आपसे हो सकती है और आप उस समय ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। यदि आपके खिलाफ कोई डिक्री हो गई, आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया तो आपको उस राशि को भरना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आपको ऐसा पता चलता है कि किसी कंपनी ने, किसी एजेंट, किसी डीएसए, किसी कर्मचारी ने आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, कोई धोखा किया और आपको किसी लोन का फर्जी गारंटर बना दिया या फिर आपके नाम पे फर्जी लोन लिया, तो ऐसे मैटर में आप उस कंपनी को तुरंत अपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस भेजें और उस लीगल नोटिस की पालना यदि उस कंपनी द्वारा नहीं की जाती है, आपको एनओसी नहीं दी जाती है, तो ऐसे मैटर में आप नजदीकी पुलिस थाने के अंदर आईपीसी की धारा 420, 406 और चूंकि फर्जी सिग्नेचर हुए हैं तो आप अदर धाराओं को ऐड करते हुए आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा लोकपाल और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अलग से इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये कार्रवाई आपको तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं करोगे तो कल आप बुरे फंसोगे। साथ ही मैं एक बात ये कह रहा हूं कि लोन एप्लीकेशन से यदि कोई छोटा मोटा लोन मिलता है तो उस लोन को लेने से बचे, क्योंकि वो टोटली फ्रॉड होता है। यदि आप उस लोन को चुका भी देंगे तो आपके एक्सेस किए हुए कॉन्टेक्ट पर वो लोग कांटेक्ट करके आपकी बदनामी दिखा के, आपको हैरान परेशान करके, आपके रिश्तेदारों को हैरान परेशान करके अवैध रूप से वसूली करने का कार्य भी करते हैं। यदि आप कोई भी लोन लेते हैं, आप प्रतिष्ठित एनबीएफसी कंपनी से लीजिए, आप बैंक से लीजिए, आप फर्जी लोन एप्लीकेशन के बहकावे में बिल्कुल ना है। और आज इस वीडियो का मकसद सबसे बड़ा ये है कि यदि आपने कोई लोन लिया हो या नहीं लिया हो, आपने किसी क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी की हो या नहीं की हो, लेकिन आज ही अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर पैसाबाजार.com के जरिए, पेटीएम के जरिए या किसी ट्रस्टेड साइट के जरिए आप अपना सिविल स्कोर चेक करें, अपनी सिविल रिपोर्ट निकालें और उस सिविल रिपोर्ट को अच्छे से चेक करें, कहीं कोई ऐसा लोन तो नहीं है आपके ऊपर जिससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा हो और वो लोन आपने लिया ही नहीं हो, या फिर किसी ऐसे लोन में आपको गारंटर तो नहीं बना दिया जहां आपने अपनी परमिशन ही ग्रांटेड नहीं की थी। अगर ऐसा हुआ है तो चुप नहीं बैठना चाहिए, आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और जनहित में इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।